हेलो सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज आप कल्पना कीजिए कि अभी के सुबह के 9:30 बज रहे हैं और आप अपने कंपनी के डेली स्टैंड अप कॉल पे अपने की टीम के साथ मीटिंग में हो और वेट कर रहे हो अपने मैनेजर के ज्वाइन करने का। और फिर आपके मैनेजर भी ज्वाइन कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। और वो स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन में दिखता है कि कुछ लिस्ट ऑफ नेम्स है। और वो पूछते हैं इन लिस्ट में मुझे चेक करना है कि कौन, मतलब कि क्या इस नाम का पर्सन मेरे यूट्यूब चैनल जो स्टैंड अप कोडर है उसको सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। तो मुझे चेक करना है कि क्या बप्पी मेरे इस लिस्ट में है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप देखोगे तो लिस्ट में मेरा ये बप्पी नाम का एक पर्सन जो है उसने सब्सक्राइब किया हुआ है। और फिर मैं पूछूंगा कि क्या पूजा नाम से कोई सब्सक्राइब है। तो आप फिर से लिस्ट चेक करोगे तो बोलोगे हाँ, मैं देख सकता हूँ कि इस नाम का सब्सक्रिप्शन है। फिर मैं कोई दूसरा नाम लूंगा और बोलूंगा कि क्या शुभम नाम का कोई पर्सन सब्सक्राइब्ड है। तो आप फिर से लिस्ट चेक करोगे और आप बोलोगे कि नहीं, शुभम नाम का तो कोई सब्सक्राइब नहीं है। तो अब आप सोचिए कि चलो ये लिस्ट तो मेरे पास सिर्फ 4-5 लोगों का है जिससे मैं चेक कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि चलो इस नेम का पर्सन इस लिस्ट में नहीं है तो वो सब्सक्राइब नहीं है। तो ये तो बस छोटा सा लिस्ट है। मान के चलो अगर मेरे पास 100 लिस्ट है या फिर 1000 लिस्ट है या फिर मेरा सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा हो गया, 10,000 सब्सक्राइबर है या लाख सब्सक्राइबर है। तो अब उसमें से मैं बोलूँगा कि अब आप एक नाम मैं दूंगा और बोलूँगा कि अब आप बताओ कि ये पर्सन मेरा यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब है या नहीं है। तो अब आप सोचो कि अगर आपको 1 लाख सब्सक्राइबर में एक पर्सन को निकालना है तो कितना टाइम लग जाएगा। ऑब्वियसली बहुत टाइम लग जाएगा मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर में निकालने के लिए, क्योंकि आप चेक करोगे। तो इसको, इस जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए पाइथन क्या करता है कि मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करता है, जो कि मुझे क्या करता है कि एक कलेक्शन, कुछ भी एक कलेक्शन से उसमें से मुझे चेक करना है कि इस कलेक्शन में ये वैल्यू है या फिर नहीं है। तो चलो वो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, दो ही सिर्फ मेंबरशिप ऑपरेटर रहते हैं जो कि कलेक्शंस में चेक करने के लिए होते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है तो मैं बताता हूँ। मेंबरशिप ऑपरेटर इज ए काइंड ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन विच इज यूज्ड टू चेक इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द कलेक्शन और नॉट। तो बस ये सिंपल सा एक डेफिनेशन है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो पाइथन सिर्फ दो ही मेंबरशिप ऑपरेटर को सपोर्ट करता है, इन और इन या फिर नॉट इन। मतलब क्या इन में, मतलब क्या हुआ, इन मीन्स क्या इस लिस्ट में है और नॉट इन मीन्स या क्या इस लिस्ट में नहीं है। तो बस ये सिंपल सा बात है कि या तो लिस्ट में होगा या फिर नहीं होगा। तो मतलब अब यहाँ पे क्या हम लोग को समझ में आ रहा है, दो ही आउटपुट होगा, यस या फिर नो। तो ये मुझे बाइनरी फॉर्मेट में आउटपुट देगा, फिर ट्रू या फिर फॉल्स। तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। या फिर चलो इस लिस्ट में मैं चेक करूंगा, मैं इसको लिस्ट ही बना देता हूँ कि एक लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर है, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। तो मैं इसको ls कर देता हूँ लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर का। और मैं ये करता हूँ और मैं ls किया, ls में मेरा लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर है। चलो ये आ गया मुझे। अब मुझे चेक करना है कि क्या निशांत इस लिस्ट में है। तो मैं क्या करूंगा, निशांत इन, निशांत इन क्या करूंगा, ls। तो ये मुझे ट्रू दे रहा है, हाँ ये ट्रू है। अब मैं चेक करूंगा कि शुभम या फिर ऋषभ ही चेक करता हूँ, ऋषभ लिस्ट में नहीं है तो ये मुझे क्या देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए। तो ऋषभ इन ls, तो ये फॉल्स हो गया। तो बस यही सिंपल सा काम है कि बस मुझे लिस्ट में चेक करना है कि लिस्ट में मेरा नाम है या फिर नहीं है। तो चलो एक और लिस्ट बना लेते हैं। चलो या फिर हम लोग नॉट इन से भी कर सकते हैं। ऋषभ नॉट इन में करूंगा, नॉट इन। अब इन का जगह मैं नॉट इन करूंगा तो ये क्या बोलेगा, क्या ऋषभ नॉट इन है। तो ये मुझे ट्रू देना चाहिए, ये ट्रू है, यस। अब मैं चेक करूंगा क्या निशांत नॉट इन ls है। बट निशांत तो मेरे लिस्ट में है, निशांत नॉट इन ls, तो ये फॉल्स मुझे दे रहा है क्योंकि निशांत लिस्ट में है।
अब मैं चेक करूंगा कि क्या पूजा लिस्ट में है, तो पूजा नॉट इन लिस्ट, तो यस वो भी लिस्ट में है, तो ये मुझे फॉल्स देगा। और इन मुझे बस इन एलएस तो मुझे ट्रू देगा। ये सिंपल सा बात है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है। अब चलो मैं कुछ लिस्ट और बनाता हूँ। स्ट्रिंग का मैं बताता हूँ कि और हम लोग क्या क्या चीज में चेक कर सकते हैं। जैसे लिस्ट में हमने चेक कर लिया, फिर मतलब हम लोग को अब स्ट्रिंग में चेक करना है, कैरेक्टर चेक करना है, कैरेक्टर चेक करना है स्ट्रिंग में। तो चलो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। चलो मैं चेक करता हूँ कि मेंबरशिप इन स्ट्रिंग, मेंबरशिप इन स्ट्रिंग मैं करूँगा इन स्ट्रिंग। तो मेंबरशिप स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, बस एक नेम बना देता हूँ मैं यूट्यूब चैनल का। मैं यूट्यूब चैनल नेम, यूट्यूब नेम इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसमें मैं स्टैंड अप कोडर, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है, और CODER। तो ये मैं चेक कर दिया। और अब इसमें से मुझे क्या करना है कि क्या एस मेरे, या फिर चेक करना है कि क्या कोडर मेरे इसमें है स्ट्रिंग में। तो बस क्या करूँगा, प्रिंट और स्पेस में कोडर इन स्ट्रिंग करूँगा, इन यूट्यूब नेम YT नेम करूँगा। अब मुझे क्या देना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। तो अभी यहाँ पे मुझे देगा ट्रू, क्यों, क्योंकि कोडर इन लिस्ट में है। अब मैं क्या करूँगा, सी के जगह कुछ ऑर्डर ही कर देता हूँ मेरे स्पेलिंग में, तो क्या ट्रू होगा, तो हाँ ट्रू ही है, ODER। अब मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, ऑर्डर 1 करता हूँ 1, तो ये अभी मुझे फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर 1 नहीं है ये स्ट्रिंग में। तो इस तरह से आप मेंबरशिप ऑपरेटर आप चेक कर सकते हो स्ट्रिंग में भी। अब चेक करते हैं कि ये तो हमने वर्ड के साथ चेक कर लिया। अब मैं चेक करूंगा कि बस एक कैरेक्टर के साथ कि C इन यूट्यूब नेम है, तो मुझे ट्रू आएगा। अब मैं चेक करूंगा कुछ दूसरा स्ट्रिंग के साथ, या Z है, Z इन यूट्यूब नेम, तो ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह से आप एक कैरेक्टर के साथ भी चेक कर सकते हो स्ट्रिंग में कि क्या वो कैरेक्टर स्ट्रिंग में है या फिर नहीं है, या फिर आप वर्ड के साथ भी चेक कर सकते हो कि कोडर क्या मेरे स्ट्रिंग में था कि नहीं था। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। अब मैं चेक करता हूं CODER कोडर, तो कोडर मुझे ट्रू मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि बस C का जो कैपिटल लेटर है, मैं क्या करता हूं कि उसको स्मॉल लेटर में दे देता हूं और चेक करता हूं कि है कि नहीं है। तो देखो ये मुझे फॉल्स दे रहा है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कुछ कि आप चेक कर पा रहे हो कि मुझे कोडर तो मेरा लिखा हुआ है CODER, बट मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कोडर इन यूट्यूब चैनल है या फिर नहीं है, तो मुझे ये फॉल्स दे रहा है। क्यों, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी चेक कर रहे हो मेंबरशिप ऑपरेटर, तो ये मुझे एज इट इज जो लिखा हुआ है वही डाल के चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो फॉल्स दे देगा। तो चलो मैं इसको C कर देता हूँ फिर से, और फिर से चेक करते हैं, तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं एक टपल बनाता हूँ। देखो कुछ भी आप कलेक्शंस क्या होता है, कलेक्शंस में आप चेक कर रहे हो, पाइथन में लिस्ट कलेक्शन हो सकता है, स्ट्रिंग कलेक्शंस है, टपल है, डिक्शनरी है और सेट भी है। तो ये सब में आप चेक कर सकते हो कि जो कलेक्शंस जो है मेरे पाइथन में उसमें मेरा वैल्यू है कि नहीं है। तो अब मैं टपल के साथ बनाता हूँ। T इज इक्वल टू, एक टपल बनाने के लिए क्या करते हैं, ये टपल का क्लास मैंने डेटा टाइप में क्लास में लिया है, वो आप जाके चेक कर सकते हो, मैं अटैच कर दूंगा वो लिंक को। और या फिर मैं बताता हूँ, चेक करके देखता हूँ कि वो कौन सा क्लास में था। हाँ, आप जा सकते हो मेरे 11th वीडियो में, उसमें आप चेक कर सकते हो कि डेटा टाइप्स क्या है, कौन कौन सा डेटा टाइप्स है, तो वो वाला वीडियो में आप देख सकते हो। तो चलो एक टपल बनाते हैं जिसमें मेरा वैल्यू हो जाएगा 10, 20, 30, 40। ये टपल मैंने बना दिया। अब मुझे चेक करना है कि प्रिंट मैं करूंगा, प्रिंट 10 इन T है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। ऑब्वियसली ट्रू। अब मैं चेक करूंगा क्या 1 है T में, तो ये मुझे फॉल्स मिल रहा है। तो इस तरह से आप टपल में भी चेक कर सकते हैं।
अब चलो, टपल में हमने चेक कर लिया, लिस्ट में चेक कर लिया, स्ट्रिंग में चेक कर लिया। अब आते हैं डिक्शनरी में चेक करते हैं। तो एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं। एम्प्टी डिक्शनरी में मेरा रहेगा, क्या रहेगा, सब्सक्राइबर नेम। तो एस नेम कर लेता हूँ, सब्सक्राइबर नेम। और सब्सक्राइबर नेम के अंदर में मैं क्या डालूंगा, लिस्ट डाल देता हूँ। मैं लिस्ट करता हूँ, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो चलो मैं सब्सक्राइबर नेम में ये बस सिंपल सा ये लिस्ट में क्रिएट कर दूंगा, क्योंकि ये लोग सब्सक्राइब है। तो मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ सब्सक्राइबर नेम में, ये मेरा हो गया। अब मैं दूसरा एक की बनाऊंगा। की में मेरा रहेगा लाइक्स, इन्होंने लाइक्स किया है, या फिर लाइक नेम, जो पर्सन है लाइक नेम इज इक्वल टू कॉलन में। फिर मैं लिस्ट बनाता हूँ और मैं लाइक में मैं देता हूँ निक को। निक ने मेरा लाइक किया था और मैं देखा था लिस्ट में, तो वो निक ने लाइक किया था। पंकज का मैं दे देता हूँ, जिसने मेरे वीडियो को लाइक किया था। चलो ये डिक्शनरी मैंने बनाया। एक और बना देता हूँ कि कमेंट किसने किया था, कमेंट्स नेम सी नेम कर देता हूँ, कमेंट जिन्होंने कमेंट किया है। और उसमें भी मैं लिस्ट इंटर करता हूँ। कमेंट में किसी ने किया था, निरंजन ने कमेंट किया था। फिर निक भाई ने भी किया है, निक। तो चलो ये सिंपल सा मैंने डिक्शनरी बना दिया। अब मुझे डिक्शनरी में चेक करना है कि मेरा का सब्सक्राइबर नेम है कि क्या है। तो मैं चेक करूंगा प्रिंट। तो आपको डिक्शनरी में चेक करना है तो आपको की ही चेक कर सकते हैं, वैल्यू नहीं चेक कर सकते हैं। तो चलो आप चेक करेंगे क्या एस नेम इन डी करूंगा मैं। तो एस नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये मुझे डबल कोट्स में डालना है ठीक है। तो मैं चेक करूंगा तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। तो क्या है, सब्सक्राइबर नेम में ट्रू दे रहा है। अब मैं चेक करूंगा, ये क्या था, लाइक नेम था और कमेंट नेम। और एक मैं चेक कर रहा हूँ कमेंट शेयर, अगर किसी ने कुछ शेयर किया है तो मैं चेक करता हूँ कि किसी ने अगर मेरा वीडियो शेयर किया तो वो चेक करता हूँ कि एस है तो फॉल्स, क्योंकि शेयर कोई नहीं करता है मेरे वीडियोस को। तो अगर आप शेयर भी करोगे तो ये नेम मैं डाल दूंगा ऑब्वियसली। मैं अगर ये सब जो सब्सक्राइबर ने, देखो सब्सक्राइबर ने और जो लाइक करते हैं, ये सबको मैं ये प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो कि अगर मैं आपका नेम भी इस लिस्ट में डालूं, इस सब्सक्राइबर नेम या लिस्ट नेम, तो उसके लिए आप कमेंट करो, लाइक करो। आप जो कमेंट, अगर कोई आप कमेंट करते हो, कुछ भी क्वेश्चन भी पूछोगे तो उनका नाम मुझे दिखेगा। तो फिर देखो क्या होता है कि सारे सब्सक्राइबर का नाम नहीं दिख पाते हैं जो लेटेस्ट है। तो जो दिखता है मैं देख पाता हूँ कि 5-10 जो लेटेस्ट रहते हैं वो। बट हाँ, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं देख पाऊंगा कि हाँ कितने लोग हैं। तो उस हिसाब से मैं जब भी एग्जांपल देता हूँ तो आप देखोगे कि मेरे सब्सक्राइबर या फिर जो लाइक किया है या फिर कमेंट किया है उन्हीं का मैं एग्जांपल लेता हूँ। तो यस, आप कमेंट करो, कुछ भी क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई सजेशन देना है तो आप दे सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं। कुछ गलती करते हैं मेंबरशिप इन डिक्शनरी में। चलो चेक करते हैं। हाँ, डिक्शनरी एक और मैं क्रिएट करता हूँ, डिक्शनरी स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट। और स्टूडेंट में स्टूडेंट इज कॉल्ड डिक्शनरी और इसमें नेम रहेगा मान के चलो पंकज नेम रहेगा, कॉमा एज। और इसमें बहुत लोग गलती करेंगे, मुझे पता है। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा, एज है मेरा 30 मान के चलो एन एग्जाम्पल, और कॉमा सिटी कर देता हूँ, सिटी। तो सिटी मेरा रह जाएगा कोलकाता में करता हूँ, कोलकाता में कर दिया सिटी। अब मुझे चेक करना है
कि क्या नेम, क्या अब बताओ कि क्या राहुल मेरे डिक्शनरी में है या फिर पंकज। पंकज, पंकज इन स्टूडेंट। आप कमेंट पे आंसर बताना, क्या पंकज इन स्टूडेंट है, ट्रू या फॉल्स। आप पॉज करो वीडियो को और आप चेक कर सकते हो कि क्या पंकज नेम में है। तो देखो फॉल्स आ रहा है, क्यों? बट पंकज है, तो पंकज तो है मेरे डिक्शनरी में। ऐसा चलो एक एग्जांपल कि चलो आप सोच रहे हो कि अभी मैंने जस्ट बताया कि ये केस सेंसिटिव होता है तो पी स्मॉल क्यों लिए। चलो मैं पी को कैपिटल भी करके चेक करता हूँ, तो फिर क्या आना चाहिए, क्यों फॉल्स क्यों आ रहा है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि डिक्शनरी जो होता है वो वैल्यूज को चेक नहीं करता है, वो की को चेक करता है। तो अब मैं चेक करूंगा क्या नेम इन स्टूडेंट है, तो यस ट्रू है। तो इस इन दिस वे आप लोग चेक कर सकते हो कि मेरा डिक्शनरी में नेम है या फिर नहीं। तो अब एक तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एक बनाते हैं कि हम लोग को पासवर्ड ऑथेंटिकेट करने का, ठीक है। तो एक मेरे पास यूजर्स है, मतलब कुछ ही यूजर्स को मैं, जो सब्सक्राइबर, चलो मैं सब्सक्राइबर देता हूँ। सब्सक्राइबर इक्वल टू सब्सक्राइबर में मैं एक लिस्ट बना देता हूँ, और लिस्ट को मैं ये सेम जो था इसको ही कॉपी करता हूँ। इसको ही कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मेरा लिस्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनपुट लेना है यूजर से। तो यूजर नेम में डालूंगा या फिर सब्सक्राइबर नेम, एस नेम डालूंगा, सब्सक्राइबर नेम इक्वल टू इनपुट इंटर सब्सक्राइबर नेम, इंटर सब्सक्राइबर नेम। ये मैं इनपुट ले रहा हूँ। और मैं क्या करूंगा कि इफ, अब मैं चेक करूंगा इफ एस नेम जो है इन सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइबर नेम इन सब्सक्राइबर लिस्ट है या फिर नहीं। अगर वो है तो मैं क्या करूंगा कि प्रिंट क्या करूंगा कि एलिजिबल फॉर इंटरिंग इन प्रोजेक्ट, अगर सब्सक्राइबर है तो। एल्स क्या करूंगा, एल्स प्रिंट सब्सक्राइब टू बी एलिजिबल। ये मैंने बना दिया। अब देखो मैं इनपुट ले रहा हूँ, सब्सक्राइबर नेम में क्या था कि अगर निशांत है नाम से, चलो मैं NISHANT निशांत करता हूँ। तो एलिजिबल फॉर एंटरिंग इनटू प्रोजेक्ट, मैं फिर से रन करता हूँ और मैं इस बार मैं अपना नाम देता हूँ, ऋषभ में दिया। तो सब्सक्राइब टू बी एलिजिबल। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो कि अगर आपको चेक करना है लिस्ट में, मान के चलो यार भी मेरे पास ये 5 ही सब्सक्राइबर है, तो जैसे मैंने पहले मैनुअली आपको चेक करके लिस्ट में बता रहा था कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मैं पूछा था आपसे कि आप चेक करके बताओ लिस्ट में है कि नहीं है। तो अब हम लोग ऑटोमेट इस तरह से कर सकते हैं। अब मेरे पास कितना भी बड़ा लिस्ट आ जाए, 100 नेम्स आ जाए, 1000 नेम्स आ जाए, या फिर 1 लाख नेम आ जाए, तो सिंपली मैं चेक करके कर सकता हूँ। और एक और सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ कि ईमेल का, कि अगर आपको वैलिडेट करना है कि ईमेल सही है या फिर नहीं, तो ईमेल में इनपुट लूंगा, ईमेल इज इक्वल टू इनपुट इंटर मेल जीमेल आईडी, या फिर मेल आईडी कुछ भी मैं दे सकता हूँ। अब मैं चेक करूंगा कि इफ केस में @gmail.com इन ईमेल MAIL ईमेल, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करेक्ट ईमेल आईडी, करेक्ट जीमेल आईडी।
एल्स मैं क्या करूंगा, एल्स प्रिंट रॉन्ग ईमेल आईडी। तो चलो मैं डालता हूँ एक मेरा ईमेल आईडी, चलो 30.rishabh.gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। और मैं इंटर करता हूँ तो मेरे को दे रहा है करेक्ट जीमेल आईडी। बट अभी मैं क्या करूँगा, बस मैं bhrishabh.com कर देता हूँ और कम कर दिया तो रॉन्ग ईमेल आईडी। तो इस तरह से आप इनका भी यूज कर सकते हो। कैसे? इनका मेंबरशिप ऑपरेटर का, नॉट इन या फिर नॉट इन। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि यूज कर सकते हो कि कितना भी बड़ा अगर लिस्ट है या फिर कुछ है तो ऐसे आप कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब ये करता हूँ मैं, प्रिंट ए करता हूँ, प्रिंट ए इन। तो आप बताओ मुझे क्या आना चाहिए, ट्रू या फिर फॉल्स? ऑब्वियसली फॉल्स आएगा क्योंकि जो केस सेंसिटिव मैंने बताया था, तो ए जो है वो मेरा स्मॉल में है बट स्मॉल ए इस स्ट्रिंग में नहीं है, तो फॉल्स आएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए चलो इतना ही रखते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो तो लाइक करो। फिर अगर आप लाइक करोगे या फिर कमेंट भी करो। कमेंट में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो, या कोई सजेशन देना है तो वो आप पूछो। तो फिर मैं आपका ही नेम लेके अपने वीडियो में उसको एज एन एग्जाम्पल समझाऊंगा। और फिर आप शेयर करो, शेयर भी करोगे तो भी मैं आपका नेम लेके एक्सप्लेन करूंगा। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और मुझे सब्सक्राइबर लिस्ट में थोड़ा उनका नाम दिख जाता है तो मैं वो उन्हीं का नाम लेके एग्जाम्पल में बताता हूँ। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर कल मिलते हैं। कल का टॉपिक हमारा रहेगा टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कन्वर्जन तो हमने कर लिया था। कल का रहेगा बिटवाइज ऑपरेटर और फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं चैनल में अपलोड करूं तो आपको दिख जाए। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे और हैप्पी लर्निंग, पढ़ते रहो।